आज क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने मीरा के पद को पढ़ाया था परीक्षा के दृष्टिकोण से MCQ क्वेश्चन। आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये पहला पद जो है उससे पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री के आराध्य कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री के आराध्य कौन है? तो क्लियर है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? लड़ाई करके, लज्जित करके, साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी होगा, साड़ी के कपड़े को बढ़ा करके। दुर्योधन भरी सभा में अपने भाई दुशासन से द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाह रहा था, तो इस द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तो साड़ी बढ़ा करके द्रौपदी के लाज को बचाए। तो ये दूसरा, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? तो साड़ी के कपड़े को बढ़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको MCQ क्वेश्चन सही ढंग से बनाना हो तो एकदम दिमाग को धैर्य में रखिए। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, पढ़ करके 2 मिनट उस पर चिंतन कीजिए, तब उत्तर लिखिए। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। देर आए और दुरुस्त आए, इस बात को आप ध्यान रखें। देर आए इसका मतलब कि आधा घंटा का परीक्षा है, तो देर आए दुरुस्त आए मतलब कि 5 को बनाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये कहने का मतलब ये है, देर आए दुरुस्त आए यानी धैर्य से सोच करके, समझ करके, समय के अंदर सभी प्रश्न का उत्तर देना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। मीरा ने हरि से क्या विनती की? अपनी पीड़ा हरने की, दर्शन देने की, धनवान बनने की, भोजन की। ये चारों में ये अपने पीड़ा हरने की, दर्शन देने की और धनवान बनने की। तो इसमें धनवान और भोजन की बात तो नहीं है, लेकिन ये दोनों सही है। अपने पीड़ा हरने की और दर्शन देने की, इस दोनों में देखिए कि कौन सही है। मीरा दर्शन में कृष्ण से क्या चाहती है? क्लियर? ये आप यहाँ ये अपनी पीड़ा हरने की लिख लेंगे और दर्शन देने की छोड़ देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो ये B नंबर सही होगा, दर्शन देने की। पद के हिसाब से B नंबर कैसे सही होगा? पद के हिसाब से B नंबर कैसे सही होगा? पद के हिसाब दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी वीर, इस हिसाब से सही होगा। लास्ट में अपनी पीड़ा को दूर करने की बात बोल रही है, लेकिन इसमें इसके हिसाब से अपनी पीड़ा हरने की भगत कारण रूप हरि धरे आप शरीर गुण तो गजराज राखियो काटे सुंदर। सॉरी, इसमें हम गलती कर रहे हैं। इस पद के हिसाब से ये सही नहीं होगा, ये वाला सही। इस पद के हिसाब से, दूसरे पद के हिसाब से दर्शन करना सही होगा। थैंक यू। बैठिए। दूसरे पद के हिसाब से, इस पद के हिसाब से मीरा जो है लास्ट में अपने दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी वीर, अपने तकलीफ को दूर करने की बात बोल रही है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो। श्री कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? भगवान का, मनुष्य का, भिखारी का, नरसिंह का। तो ये डी सही होगा, नरसिंह का रूप धारण किया था। अब आपका दूसरा आ गया, श्याम हमारे चाकर राखो जी। यहां पर ये दिया हुआ है, लेकिन परीक्षा में ये नहीं देगा। हो सकता है कि दे भी दे, नहीं भी दे, इसलिए अपने दिमाग में रखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कौन है? मीरा। कुसुम्बी का अर्थ क्या होता है? लाल साड़ी, पीली साड़ी, हरी साड़ी और नीली साड़ी।
नंबर डी। नीला रंग तो भगवान श्री कृष्ण का नहीं है, पीला रंग उनका है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से पीली साड़ी, कुसुम्बी का अर्थ होगा पीली साड़ी, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, पीला रंग को ज्यादा पसंद है, इसलिए मीरा भी कुसुम्बी शब्द का मतलब पीला समझती है। मोहन गाय चराते हैं, गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, इनमें से कोई नहीं। गोकुल में रहते थे और वहां से वृंदावन जंगल था, दूर था, वहां से गाय लेकर के ग्वाल बालों के साथ वो आते थे और आकर के वहां गाय चराते थे और फिर शाम में गाय को लेकर के गोकुल में जाते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। इसलिए इसका इस ऑप्शन में वृंदावन चाहिए। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट पहना है, श्री कृष्ण ने माथे पर मुकुट पहना है, हीरे से जड़ा सोने का लाल कपड़े का मोर पंखों से बना। मोर पंखों से ऊंचा ऊंचा महल बनावे, बीच बीच राखो बारी, सांवरिया दर्शन पास्यु पहल कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जमुनानी रा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। मीरा का हृदय किसके दर्शन के लिए अधीर है? पति के दर्शन, पति के बच्चों के लिए, धन के लिए, प्रभु के लिए। ये प्रभु के लिए सही होगा इसका। मीरा महल में झरोखे क्यों बनाना चाहती है? धूप के लिए, हवा के लिए, प्रकाश के लिए, कृष्ण के लिए। जब महल में झरोखा होगा तो प्रकाश और हवा को रोक सकता है, लेकिन मीरा का उद्देश्य था कि अगर उनकी आवाज इधर कहीं सुनाई पड़ेगी तो मैं इस झरोखे से उनको देखूं, इसलिए कृष्ण के। मीरा किस रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करना चाहती है? कुसुम्बी रंग। मीरा अपने प्रभु के दर्शन कब कहाँ करना चाहती है? रात में जमुना तट पर, प्रातःकाल गंगा तट पर, सायंकाल जमुना तट पर, रात में गंगा तट पर। रात में जमुना के, इसलिए कि गोकुल में जमुना नदी बहती है, गंगा नदी नहीं बहती। मीरा आधी रात को कृष्ण को कहां पर मिलना चाहती है? अपने घर पर, घर की छत पर, जमुना के तट पर, मंदिर में। हर रोज सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती है? मीरा श्री कृष्ण के पास रहने से कौन से फायदे बताती है? उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। सभी मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फायदे बताती है? हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, उन्हें श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। ये डी सही होगा। कारण अब देखो बीच वाला कहता है कि याद करने की जरूरत, जब दर्शन होगा तो याद करने की जरूरत। जो आदमी सामने है तो उसको याद करने की क्या जरूरत है? इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी इसका उत्तर होगा। बूढ़तो
गजराज राखियों काटी कुंजर पीर, भक्ति पर भाव प्रकट करें। जैसे अपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से वहां पर ग्राह और गज की लड़ाई हो गई। तो गज का मतलब ऐरावत, हालांकि ऐरावत जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐरावत स्पेशल रूप से कृष्ण ये इंद्र के हाथी को कहा जाता है, लेकिन अगर ऐरावत दे दिया है तो यही सही है। यहाँ पर एक कुंजर शब्द दिया है, कुंजर मतलब हाथी होता है, और ये गजराज का मतलब हाथियों का राजा होता है, ऐरावत नहीं होता है। मेरे हिसाब से गलत दिया है। ऐरावत हाथी स्पेशल रूप से 4 सुरों वाला इंद्र का हाथी है, जो कि समुद्र मंथन से निकला हुआ था। 14 रत्न निकले थे ना, उसमें एक ऐरावत हाथी भी था। तो ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम है स्पेशल रूप से, वो समानार्थी शब्द नहीं है। मीरा कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? बाग बगीचे लगाने को, ऊंचे महल बनवाने को, दासी बनने को, सभी मीरा की भक्ति किस तरह की है? देखिए, मीरा की भक्ति किस तरह की है? दैन्य और मधुर भाव, प्रेम भाव, कठोर भाव, उदार भाव। इसमें सबसे ऑप्शन कौन सा सही होगा? दैन्य भाव और माधुर्य भाव। ये मिसप्रिंट हो गया है, माधुर्य होना चाहिए यहाँ, ये प्रिंट की गलती है। दैन्य और माधुर्य भाव, यही मीरा के भक्ति का सबसे बढ़िया तरीका, इसी को करती थी और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मुझे भी जाती। दैन्य मतलब अपने आप को सबसे छोटा बनाना, दासी बन जाए कि हे कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ। और माधुर्य भाव के अपने चेहरे पर मधुरता और मुस्कान ला करके अपने आराध्य को दिखाना। यही बात। मीरा की शादी किससे हुई थी? मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से, किसी से नहीं। ये भोजराज, कुंवर भोजराज, उनके पति का नाम था ये सही। मेवाड़ के महाराणा संज्ञा के कुंवर भोजराज से मीरा की शादी। इसको अपने दिमाग में बैठाओ, इधर उधर कर रहा है, बैठाओ दिमाग में, आएगा तो। मीरा की शादी किस आयु में हुई थी? 12 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष और 17 वर्ष। तो ये इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 13 वर्ष की अवस्था में मीरा की शादी कुंवर भोजराज से हुई थी, जो मेवाड़ के राणा सांज्ञा के पुत्र थे। तीनों बाता सरसी का आश्रय क्या है? मीरा के भक्ति के तीनों रूपों दर्शन, स्मरण, समर्पण का सुख प्राप्त करेंगी। मीरा श्री कृष्ण से 3 बातें करेंगी, मीरा 3 वचन पूरे करेगी, मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेंगी। इसमें तीनों बातें सरसी, ये तीनों बातें सरसी याद करके यहाँ पर बस इसी पर आकर के इंडिकेशन देता है ये कि ये मीरा भक्ति के 3 रूप, दर्शन करना, याद करना और अपने आप को आराध्य के प्रति समर्पित करना, यही 3 भाव है मीरा का। और उसी रूप में तीनों बाता सरसी, तीनों बाता
सी, मतलब तीनों बात एक साथ पूरी हो जाए कब? दर्शन हो, स्मरण हो और समर्पण हो तब। श्याम महाने चाकर राखो जी का अर्थ क्या है? हमने श्याम को नौकर रख लिया है। हे श्याम मुझे दासी बना लो, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। इनमें से कोई नहीं। नंबर इसमें दासी बना लो। हे श्याम मुझे दासी बना लो, श्याम महाने चाकर राखो जी। देखो चाकर शब्द पुल्लिंग है, लेकिन मीरा के लिए क्या होगा? स्त्री होगा। इसका मतलब दास होता है, लेकिन मीरा क्योंकि स्त्री है इसलिए दासी होगा। तो इसमें हे श्याम मुझे दासी बना लो। अगर इस तरह भी समझ में नहीं आता है तो अगर इस तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी अगर जानकारी होगा तो वैसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। मीरा हरि शब्द का प्रयोग किनके लिए कर रही है? भगवान के विभिन्न अवतार के लिए, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान राम के लिए, ब्रह्मा के लिए। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार के लिए, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के लिए, इसमें कृष्ण अवतार भी सम्मिलित है। भगवान के 10 अवतार हुए ना। सबसे पहले मछली बने, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार है, उसके बाद वराह अवतार 3 हुआ। उसके बाद ये नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, वामन अवतार के बाद राम अवतार, कृष्ण अवतार। 10 हुआ। 7 हुआ। इसमें और है मत्स्य अवतार बोले थे, बोल रहे हैं 10 अवतार में आता है। ये 10 अवतार में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें कृष्ण का भी एक अवतार है जो द्वापर में हुआ था। त्रेता में रामा अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार जिसमें मीरा थे। तो इसमें सही होगा ये ऑप्शन। आप दिमाग में रखिएगा, इसलिए कृष्ण कहीं कृष्ण का नाम नहीं है। क्वेश्चन सेट करने वाला कैसे दिमाग से सेट किया है? इसमें कहीं कृष्ण का नाम नहीं है। तो भगवान के आप 10 अवतार के बारे में अगर नहीं जानते, आप इतना ही जान लो कि भगवान के 10 अवतारों में राम और कृष्ण का अवतार भी आता है। और मीरा चूंकि कृष्ण की भक्त थी, वह कृष्ण को जानती थी, कृष्ण को अपना इष्ट मानती थी, इसलिए भगवान विष्णु की अवतार है श्री कृष्ण, इसलिए पहला ऑप्शन है। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखो बारी से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है। श्री कृष्ण ऊंचे ऊंचे महल के बीच खड़े होने की बारी मेरी है। मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएगी। उपयुक्त सभी। नंबर 3 ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखो बारी। तो ऊंचा महल और बीच फुलवारी। ये बारी मतलब फुलवारी होता है। बारी मतलब छोटे छोटे जहाँ पौधे लगाए, बड़े बड़े वृक्ष होते उसको बागीचा कहा जाता है। फुलवारी उसको नहीं कहते, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको कहते हैं फुलवारी। ऑर्चर्ड और गार्डन अलग अलग है। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? कृष्ण के लिए, रास लीला देखने के लिए, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, और कोई नहीं। वृंदावन में क्यों जा बसी थी? पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए। अब सबसे पहले शादी हो गया, 1 साल के बाद विधवा हो गई, तब तक 1-2 महीने के बाद पिता का देहांत हो गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद ससुर का देहांत हो गया। चारों तरफ विपत्ति का डंका बजा करके ये मेवाड़ में आ गई। जब मीरा गई उस घर में
उसके बाद चारों तरफ से जब संतप्त हो गई और मीरा शुरू से ही भक्ति भाव की लड़की थी, बचपन में वो कृष्ण के मूर्ति के साथ खेला करती थी, छोटी छोटी बच्ची की गुड़िया खेलती है ना, तो कृष्ण के मूर्ति को अपने साथ रखती थी बचपन से। इसलिए तंग आकर के पारिवारिक माहौल से निकल करके, हालांकि इसमें आपके मीरा के जी ने बहुत कम दिया है, उसमें राणा जी एक थे जो बहुत तंग करते थे मीरा को। जहर भी दिया गया, सांप दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ, लेकिन किसी का कोई असर नहीं पड़ा। जब सब लोग तंग आ गए, उसके बाद मीरा अपने आप से निकल गई। ऐसा तो ये पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा वृंदावन में जाकर के बसती। चाकर के रूप में मीरा की दिनचर्या क्या होगी? दिनचर्या मतलब रूटीन है ना। मीरा कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर बाग लगाएगी, वह वृंदावन की गलियों में घूम घूमकर गोविंद की लीला के पद गाएंगी, वह नित्य उनके दर्शन करेंगी, उनका नाम स्मरण करेंगी। उपयुक्त सभी इसमें तीनों सही है, ये तीनों सब सम्मिलित जो सही है, इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसमें आपको 3-4 ऐसे ऑप्शन मिल गए जिसमें सभी सवाल सही थे। अब ये जल्दीबाजी में हाँ ये सही है बात छोड़ दे, इसीलिए पहले आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, पढ़ करके तब थोड़ा सा चिंतन करके तब उसको स्पष्ट करके लिखिए। मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? सौंदर्य भाव को, रासलीला को, कृष्ण भक्ति भाव को, भक्ति भाव को। देखो इसमें कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। भक्ति भाव यहाँ भी है, भक्ति भाव किसके प्रति भक्ति भाव? अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब ये होता। अब देखो कितना सूक्ष्म अंतर है, यही समझने की बात। श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा मुकुट सुशोभित है? सोने का मुकुट, रत्न जड़ित मुकुट, सुंदर माथे पर सुंदर मुकुट, श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना मुकुट। ये डी ऑप्शन सही होगा, मोर पंखों से बना मुकुट। मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट पर जब तक नहीं है, आप मोर के पंख वाले मुकुट जिसको भी लगाया देखिए बस ब्लाइंडली श्री कृष्ण, इसलिए कि मोर का पंख जो है किसी दूसरे के मुकुट पर नहीं है। और कृष्ण मोर पंख का मुकुट क्यों लगाते थे, इसके पीछे कुछ कहानी है, बता देने के मौका मिलेगा। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा, सभी सरल और सहज का मतलब तो एक ही होगा, तो किसी भाषा में लगा सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा जिसको सभी लोग ढंग से समझ पाए, कम पढ़ा लिखा भी समझ जाए और ज्यादा पढ़ा लिखा भी समझ जाए। और मीरा कोई स्कूल में तो कहीं नहीं थी, इसलिए इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। मीरा के पद को सरल ढंग से गाया जा सकता है, समझा जा सकता है, और उनकी भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा है। राजस्थान ब्रज भाषा, राजस्थान में ये जोधपुर, बीकानेर, उधर जब जाएंगे आप वृंदावन की तरफ में, तो आयो जायो मैया मोरी मैं नहीं माखन आयो, आया नहीं आयो, मैया मोही दाहू बहुत रिझायो, रिझायो खिझायो, आयो जायो आयो, ऐसे बोलते सब बड़े भाषा है। मेरा के पद आपको मिलेगा। इस तरह से 20 इसमें ऑप्शन थे, 20 हमने उसमें कलेक्ट करवाए थे 20,
एमसीक्यू इस पार्ट से। अब मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। कल मैं अगले पार्ट की चर्चा करूंगा। अगला पार्ट कौन सा है?